नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू टाइप रिवीजन की हमारी नेक्स्ट वीडियो। हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? सिरसा, भगवानपुरा, महेंद्रगढ़, नारनौल। तो ये इनके साथ साथ रहने का प्रमाण भगवानपुरा में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, सभी में। तो इन सभी जगहों पे क्या है? छात्रावास है। ऑप्शन डी राइट आंसर। औद्योगिक कालीन प्राग हड़प्पा, हड़प्पा, प्रवृत्ति हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मिर्ज़ापुर, सीसवाड़, बनावली, ये सभी। तो इन सभी जगहों से क्या है? प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। महाभारत काल से सदियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? लोह युग, ताम्र युग, धातु युग, कृषि युग। तो उन्होंने किया कृषि युग का प्रारंभ। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेन सांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? स्थानीश्वर, पानीपत, अंबाला, रोहतक। तो इसने किया है स्थानीश्वर के वैभव और समृद्धि का वर्णन। ऑप्शन ए राइट आंसर। सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था? जाट गजट, सिख गजट, हिंदू गजट, इनमें से कोई नहीं। तो इसने किया, छोटू राम जी ने, जाट गजट। ऑप्शन ए राइट आंसर। श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? 1921, 1923, 1922, 1919। तो ये की गई जी 1923 के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1923 हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1966, 5 जून 1966, 1 नवंबर 1966, 10 नवंबर 1966। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। 1995, ये शायद थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। इसमें क्या है? भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने किन दो स्थानों को हरियाणा क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग निकाला था वो इस टाइम नहीं, शायद 1953 के आसपास निकाला था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो उसमें किसकी सिफारिश की गई है? क्वेश्चन ये है। रोहतक व गुरुग्राम, हिसार व पटियाला, पानीपत व कैथल, महेंद्रगढ़ व जींद। तो महेंद्रगढ़ व जींद। ऑप्शन डी राइट आंसर। 24 मार्च 1967 को हरियाणा में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। राव वीरेंद्र सिंह, देवीलाल, बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। तो ये थे जी राव वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री प्रथम। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 51,206 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 49,105 वर्ग किलोमीटर, 36,154 वर्ग किलोमीटर। तो ये है जी 44,212 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, घग्गर नदी, गंगा नदी। तो ये बहती है जी यमुना नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। तो ये पाई जाती है जी पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। तो ये है दक्षिण पश्चिम भाग, जहाँ पे वर्षा कम होती है। महेंद्रगढ़ साइड का एरिया यहाँ पे आ जाएगा, जो अलवर से लगता हुआ एरिया है, दक्षिण पश्चिम भाग। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुई दोमट मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, पथरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो ये है जी पथरीली मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 55 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो ये है जी 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है?
शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो ये है जी मैदानी क्षेत्र के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय। तो मेघालय हरियाणा से छोटा है, बाकी सभी बड़े हैं, यानी कि मेघालय बड़ा नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा में वर्ष 2014-15 में उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर कितना हो गया है? 250 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 204 किलोग्राम, 300 किलोग्राम। तो ये हो गया जी 204 किलोग्राम, ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा में किस जिले में शिवालिक क्षेत्र में होने वाले भूमि कटाव को रोकने के लिए विश्व बैंक सहायता से समन्वित जलागम विकास कांडी परियोजना चलाई जा रही है? जिला यमुनानगर, जिला पंचकुला, जिला अंबाला, उपरोक्त सभी भी जिलों में। तो ये है जी उपरोक्त सभी जिलों के अंदर भूमि कटाव को रोकने के लिए सहायता चलाई जा रही है, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रदेश में जिला अंबाला में नहरी सिंचाई सुविधा किस सिंचाई परियोजना के बनने से उपलब्ध हुई है? शिवाणी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, हथनी कुंड बैराज परियोजना, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, नंगल उठान सिंचाई परियोजना। तो ये है जी ऑप्शन डी नंगल उठान सिंचाई परियोजना, ऑप्शन डी राइट आंसर। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत, उपरोक्त सभी जिलों में। तो उपरोक्त सभी जिलों में पश्चिमी यमुना नहर द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई? हथनी कुंड बैराज परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना, JLN सिंचाई परियोजना, लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो ये है जी JLN जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा की किस सिंचाई परियोजना द्वारा स्वरूप कलौदा, खुरल कलां, भिखेवाड़ा, खडरवाड़ा नहरा, फूलिया कलां आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई थी? नंगल उठान सिंचाई परियोजना, नखाड़ा की सिंचाई परियोजना, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई योजना, झज्जर उत्थान सिंचाई योजना। तो ये है जी नखाड़ा की सिंचाई योजना के द्वारा इन गांवों को क्या मिला? सिंचाई की सुविधा मिली, ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सिंचाई स्कीम प्रारंभ की गई है? स्कीम भाखड़ा नहर सिंचाई स्कीम, स्कीम हथनी कुंड बैराज सिंचाई, स्कीम मेवात उत्थान सिंचाई, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई। तो ये है जी अहीरवाड़ा क्षेत्र के लिए रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई, ऑप्शन डी राइट आंसर। जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कब किया गया? 1980-81, 1984-85, 1988-89, 1995-96। तो ये किया गया 1988-89, 1988-1989 में, ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? करनाल, कैथल, हिसार, अंबाला। तो नीलोखेड़ी के अतिरिक्त करनाल में भी पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? 1972, 1966, 1970, 1978। तो ये की गई जी 1972 के अंदर, ऑप्शन ए राइट आंसर। जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? 1978, 1980, 1984, 1990। तो ये 1978 1978 के अंदर की गई, ऑप्शन ए राइट आंसर। जिला अम्बाड़ा में HMT फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कालका, मोरनी, नारायणगढ़, पिंजौर। तो ये है जी पिंजौर के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 1975 में सिरसा जिला के गठन के समय लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? 355, 395, 445, 483। तो ये थी जी 483, 483, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है? रोहतक, करनाल, हिसार, पानीपत। तो ये है जी पानीपत जिले के अंदर कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी राइट आंसर। जिला पानीपत के बहोली क्षेत्र में
कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? तेल शोधक कारखाना, कपड़े बनाने का कारखाना, कृषि यंत्र बनाने का कारखाना, हवाई चप्पल का कारखाना। तो ये है जी तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। बहोली क्षेत्र, जिला पानीपत। जिला महेंद्रगढ़ किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? सरसों के उत्पादन में, बर्तनों के उत्पादन में, साइकिलों के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में। तो महेंद्रगढ़ का स्थान है जी सरसों के उत्पादन में, प्रथम स्थान हरियाणा में। ऑप्शन ए राइट आंसर। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट मंडी वर्ष 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? टिम्बर मार्केट मंडी, सादापुर मंडी, यमुनापुर मंडी, यमुनानगर मंडी, अब्दुल्लापुर मंडी। तो ये थी जी अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से फेमस थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? 3, 5, 7, 9। तो ये 3 प्रतिष्ठानों में से एक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्न में से किन देशों में निर्यात किया जाता है? इटली में, अरब में, फ्रांस में, उपरोक्त सभी में। तो ये किया जाता है ये कपड़ा और धागा अरब देशों के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1943 में जिला भिवानी स्थित टीआई मिल में तैयार माल भारत के अतिरिक्त किस देश में भेजा जाता है? बेल्जियम, बांग्लादेश, तुर्की, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी में भेजा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट प्लांट फैक्ट्री के भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड ने अपने अधिकार में कब लिया था? 10 जून 1984, 5 अप्रैल 1980, 23 जून 1981, 23 जून 1988। तो ये लिया 23 जून 1981, 23 जून 1981। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा की सन 1939 में चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण जर्मन इंजीनियरों के सहयोग से किसके द्वारा किया गया था? सेठ रामकुमार बिरला, सेठ सिंघानिया, सेठ रामकृष्ण डालमिया, सेठ किरोड़ीमल। तो ये थे जी सेठ रामकृष्ण डालमिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? अरेबियन देशों में, कनाडा में, अमेरिका में, उपरोक्त सभी देशों में। तो ये किया जाता है जी उपरोक्त सभी देशों में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? जलाल खां, हसन खां, मोहन सिंह, फैजल खां। तो ये था जी जलाल खां। ऑप्शन ए राइट आंसर। बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तावड़ू, कैथल के परगने मंडार में, पानीपत, जींद। तो ये थी जी कैथल के परगने मंडार में राजपूत शासक मोहन सिंह की रियासत। ऑप्शन बी राइट आंसर। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? हर्षचरित, तहकीक-ए-हिंद, यशस तिलक चप्पू, कादम्बरी। तो ये है जी यशस तिलक चप्पू। ऑप्शन सी राइट आंसर। व्यापार, कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। सन 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जन नेता ने किया था? लाला लाजपत राय, पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त। तो ये किया गया जी लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया? सन 1902, 1895, 1896, 1907। तो इनको 1907 के अंदर मांडले जेल में भेजा गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। फव्वारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये है जी प्रथम स्थान फव्वारा सिंचाई के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। औद्योगिक रूप से विकसित दारूहेड़ा नामक स्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, करनाल, रेवाड़ी, पानीपत। तो ये है जी रेवाड़ी के अंदर दारूहेड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत सरकार के अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया? 1996-97, 1998-99, 2001-2, 2003-4। तो ये किया गया जी 2001-2। ऑप्शन सी राइट आंसर। 2001-2002। हरियाणा में 18 वर्ष या इससे ऊपर की विधवा या परित्यक्य महिलाओं को 1 नवंबर 2016 से कितने रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जा रही है? 500, 600,
800 1600 ये है जी 1600 रुपये। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।